फिर से रुख करते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरफ, जहां पर हमारे सहयोगी मोहन तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं? देखिए, अगर खबरों की अगर आज हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी अभी नए राज्यपाल जो बने हैं विश्व भूषण, उनकी अगुवाई करने के लिए स्टेट हैंगर पहुंचे थे। और जो एक परंपरा है कि नए राज्यपाल का स्वागत जो है गार्ड ऑफ ऑनर से किया जाता है, प्रशासनिक जो व्यवस्था प्रोटोकॉल है उसके तहत उनका स्वागत किया गया है। और उसके बाद जो है कल उनका शपथ ग्रहण तय किया गया है। इसके अलावा अगर राजनीतिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का महाधिवेशन 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है। कुछ ही दिन अब शेष है और इसीलिए सारी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 5 अलग अलग कमेटियां कांग्रेस ने बनाई हैं ताकि उन कमेटियों के जरिए आयोजन जो है वो काफी बढ़िया हो सके। उसमें स्वास्थ्य कमेटी जो कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। बाहर से कई लोग आते हैं, अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उनके इलाज की पर्याप्त व्यवस्था मुहैया हो, इलाज के लिए पर्याप्त डॉक्टर हो, सुविधा हो और एक अलग से केंद्र बनाया जाए, उसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को दी गई है। तो उनके अगुवाई में अभी एक बैठक जो है वो कुमारी शैलजा जो कि प्रदेश प्रभारी हैं वो ले रही हैं। इसके अलावा अलग अलग नेताओं के पहुंचने का शेड्यूल भी कुछ देर में जारी हो सकता है, जिसमें बताया जा रहा है कि 24 तारीख से क्योंकि अधिवेशन शुरू होगा और पहले ही स्ट्रेनिंग कमेटी की बैठक होगी तो संचालन समिति तय करेगी कि महाधिवेशन में किस दिन क्या क्या काम होंगे। इसलिए ज्यादा संभव है कि 24 तारीख को ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे और सीधे स्ट्रेनिंग कमेटी में वो शामिल हों। तो उनका भी शेड्यूल कुछ देर में जारी होगा। तो कांग्रेस पूरी इसी तैयारी में, इसी बात के लिए जुटी है कि किस ढंग से महाधिवेशन काफी बेहतर ढंग से हो और बेहतर ढंग से उसे करने के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसके अलावा ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के लगातार मुखर है। प्रदर्शन हमें कल भी देखने को मिला। आज भी जो है वो जो बड़े नेता हैं वो इस बात के एक्शन के लिए चर्चा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में कोर्ट का रास्ता कैसे अख्तियार किया जाए, किस ढंग से कांग्रेस के नेताओं पे जो शिकंजा कसा गया है उस मामले को लेकर कोर्ट में कुछ याचिका या फिर कोई ऐसा पहलू कोर्ट के तरीके से जो राहत दे सके उस पर विचार किया जा रहा है। तो उस दिशा में भी कांग्रेस के नेता आज सोचते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है और इसीलिए विधानसभा वार जो प्रभारी बनाए गए हैं उनके संयोजन के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया जा रहा है। तो 3 अलग अलग कमेटियां बिलासपुर संभाग की बनाई गई हैं जो कि वहां के विधानसभाओं में जो प्रभारी और जो अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं उसका संयोजन करेगी। तो संयोजन के लिए 3 सदस्य यानी 2 सदस्य और एक सह संयोजक बनाकर कमेटी का गठन किया गया है। अगर बाकी हलचलों की बात करें तो प्रशासनिक हलचलों में मुख्यमंत्री ने जो पिछले दिनों घोषणा की थी उसका लगातार रिव्यू प्रशासनिक स्तर पर मुख्य सचिव कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी वो इस बात की जानकारी लेंगे कि पिछले दिनों जो भेंटवार्ता मुलाकात कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, उन सभी घोषणाओं के तहत जो काम होने चाहिए, जो उसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया होनी चाहिए वो तेजी से पूरी की जाए। तो उसी लिए लगातार जो है प्रशासन स्तर पर इस बात की मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो घोषणाएं थी वो जल्द से जल्द पूरी हो। इसके अलावा अन्य गतिविधियों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल थी अनुसुईया उइके, उनका आज अब से कुछ देर पहले ही शपथ ग्रहण मणिपुर में हुआ है। तो मणिपुर में उनका शपथ ग्रहण समारोह रहा है और अब कल क्योंकि उनकी यहाँ से विदाई हो गई थी तो वो मणिपुर की राज्यपाल के रूप में अब जानी जाएंगी। इसके अलावा जी छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले जी रमेश मोहन। बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। वो आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे क्योंकि वो ये उनका घर है, यहाँ उनके समर्थक हैं, 7 बार के यहाँ के सांसद हैं, इसलिए काफी लोग उनके प्रशंसक हैं और इसीलिए जब वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उनका जोरदार स्वागत करने की भी तैयारी है। जी मोहन, तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये तो हो गई रायपुर जिले की और प्रदेश भर की तमाम सुर्खियां जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाली। बात करिए ईडी के कार्रवाई से कांग्रेस में बौखलाहट को लेकर, तो बीजेपी में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने